हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक डायरी। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमारा आता है वॉज, वर, एम, इज और आर। तो ये सभी वर्ब्स आप पढ़ने जा रहे हैं और आप बहुत बार सेंटेंसेस बनाते हैं। सो वी गेट स्टक एंड वी गेट कंफ्यूज्ड हाउ टू मेक सेंटेंसेस बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फॉलोइंग वर्ब्स, वेयर टू यूज एंड वेयर नॉट टू यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं जिनके बारे में हम कभी भी बात करते हैं, वो सभी हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। तो ही हम यूज करेंगे जब भी मैं किसी थर्ड पर्सन लड़के के बारे में भी बात करूंगा, आई यूज ही। जब भी मैं थर्ड पर्सन लड़की की बात करूंगा, आई यूज शी। जब भी मैं किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करूंगा, जैसे टेबल, चेयर, उसके लिए मैं यूज करूंगा इट। और इट हमारा यूज होगा एनिमल्स के साथ। जब भी मैं किसी भी एनिमल की बात करूंगा, एनिमल के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इट को यूज करते हैं। और जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनके लिए भी हम, बेबीज मतलब छोटे बच्चे, उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट। और सिंगुलर हो गया किसी एक इंसान का नाम, राम, श्याम, टेबल, चेयर, कोई भी हमारा एक सब्जेक्ट जिसमें एक अकेला नाम आ रहा है वो हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले समझिए, आपने ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी आप प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है उसकी आप बात करेंगे, आप हमेशा क्या यूज करेंगे, इज। और इसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। ही इज प्लेइंग विद फ्रेंड्स, वह दोस्तों के साथ खेल रहा है। ही इज बिजी, वह अभी व्यस्त है। तो इसका मतलब होता है। इसको एक और अच्छे से सेंटेंस से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सैड। सैड का मतलब होता है उदास, और हमने यहाँ पे यूज किया ही इज सैड। तो क्या हो गया, वह, ही लड़का है तो इज आएगा और उसके साथ वह उदास है। क्लियर। और जब भी मैं सिंगुलर की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, काउ इज ग्रेजिंग, दैट मीन्स गाय चल रही है। तो क्या आएगा इसके साथ भी, इज। ओके, इसका मतलब होता है। और इसकी जगह पे हम पास्ट में यूज करते हैं, इसका अपोजिट होता है था। अब मैंने आपको यहां पे बताया ही इज सैड, वह उदास है। तो अगर मैं इसकी जगह लगा दूं ही वॉज सैड, दैट मीन्स वह उदास था। अब मैंने आपको बताया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अगर मैंने यूज कर दिया ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं आपसे बात कर रहा था। तो जब भी आपने प्रेजेंट की बात करनी है तो ही, शी, इट और कोई भी एक चीज की बात हो रही है तो उसके साथ यूज करिए इज। और जब भी आप पास्ट की बात कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर है तो उसके साथ यूज कीजिए वॉज। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे आई की, जिसके साथ हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। आई के साथ आप हमेशा यूज करेंगे एम, और एम का मतलब होता है हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिजी, दैट मीन्स मैं व्यस्त हूं। आई एम स्टडिंग, दैट मीन्स मैं पढ़ रहा हूं। अब आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं बात कर रहा हूं। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम यूज होगा जब भी आप बताएंगे किसी स्थिति के बारे में और किसी सिचुएशन के बारे में कि मैं ये कर रहा हूं। आप ये नहीं बोलेंगे आई बिजी, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप बोलेंगे आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो एम का मतलब होता है हूं। आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं किसी और से बात कर रहा हूं। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे, आपने हूं यूज किया। और जब भी आप आई के साथ वॉज लगाएंगे उसका मतलब क्या हो गया, था। ओके, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज टॉकिंग। तो ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मीन्स जब आप एक से ज्यादा की बात करेंगे। बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल। ओके, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। ओके, तो यू के साथ आप हमेशा जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे, वी के साथ, दे के साथ और कोई भी प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे, आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला बुक्स,
बुक्स क्या है, मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बुक्स के साथ क्या आएगा, आर, बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। तो आर का मतलब भी क्या होता है, पर हम इसको यूज करेंगे इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, उसके बाद हो गया यू आर बिजी, आप व्यस्त हो। क्लियर। और जब भी मैं पास्ट की बात करूंगा, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर। और वर को हम यूज करते हैं, वर का मतलब क्या होता है, थे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे बोला बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स टेबल पर हैं। अब मैंने बोला बुक्स टेबल पर थी, तो मैं क्या यूज करूंगा, बुक्स वर ऑन द टेबल। यू आर बिजी, आप व्यस्त हैं। और जब भी मैंने बोलना है कि आप व्यस्त थे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू वर बिजी एट दैट टाइम व्हेन आई कॉल्ड यू। आप उस समय बिजी थे जब मैंने आपको कॉल किया। उसके बाद अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप पढ़ रहे थे, वह खुश थे। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया यूसेज किसके बारे में, इज, एम, आर, वर और वॉज। तो बने रहिए दीपक डायरीज के साथ। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।